क्या आपको पता है कि जो आप आज़ादी से बोलते हैं, हमारा भारत देश जो उत्तर में हिमालय है तथा दक्षिण में समुद्र, और इस भारत देश में रहने वाले हम सभी भारतीय यहाँ रहते हैं। नमस्कार। घूमते हैं, स्कूल जाते हैं, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, वो सिर्फ इसलिए संभव है क्योंकि आपके पास मूल अधिकार हैं, यानी फंडामेंटल राइट। ये अधिकार आपको कोई सरकार नहीं दिए, बल्कि ये अधिकार आपके अपने संविधान ने दी है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इन्हीं फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार के बारे में बताने वाला, एकदम सरल और आसान भाषा में। तो आइए एक एक कर आर्टिकल को समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 12। देखो, जब भी हम ये कहते हैं कि राज्य ने ये अधिकार दी, राज्य ने वो गलत किया, तो राज्य का मतलब क्या होता है? यहाँ राज्य का मतलब सिर्फ सरकार नहीं है, इसमें आते हैं सरकारी ऑफिस, सरकारी स्कूल, अदालतें, पुलिस, नगर पालिका और भी बहुत कुछ आते हैं। अगर इन सब में से कोई भी आपके मूल अधिकार को तोड़े हैं तो आप कोर्ट जा सकते। वहीं अनुच्छेद 13 यह कहता है संविधान सबसे ऊपर है। अगर कोई भी कानून आपके मौलिक अधिकार के खिलाफ लाया जाता तो वह अवैध हो जाता, यानी संविधान कहता है कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, संविधान ही सर्वोच्च। अब बात करते हैं आर्टिकल 14 से 18, जिसमें हमें समानता का अधिकार मिला है, जिसमें आर्टिकल 14 यह कहता है कानून सबके लिए बराबर है, कोई राजा या किसान, कोई अमीर या गरीब, चाहे कोई भी हो, संविधान सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर। वहीं अनुच्छेद 15 यह कहता है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आप कभी धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, समाज में जो पिछड़े हैं जैसे महिलाएं, बच्चे, उनके लिए सरकारें कुछ सुविधाएं दे सकती है, जैसे आरक्षण। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 16 यानी अनुच्छेद 16 की। यह कहता है सभी को सरकारी नौकरियां में बराबरी मिलेगी, यानी सरकारी नौकरी में सभी को बराबरी मौका मिलेगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। वहीं आर्टिकल 17 यह कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। का मतलब यह हुआ कि कोई भी अगर कहे कि इसे छूना मत, यह नीचे जात का है, यह ऊंचे जात का है, तो वह संविधान के खिलाफ जा रहा है। वहीं आर्टिकल 18 यानी अनुच्छेद 18 यह कहता है उपाधि किसी को भी नहीं मिलेगी, जैसे लॉर्ड, सर जैसी कोई भी उपाधियां भारत में मान्य नहीं है। लेकिन आपको डॉक्टर या प्रोफेसर कहा जा सकता है, लेकिन सर XYZ ये सब नहीं कहा जा सकता। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट का दूसरा यानी स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। इसमें आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 यह कहता है आपको 6 खास स्वतंत्रताएं दी गई, जैसे आपको बोलने की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है, कहीं बसने की आज़ादी है, कहीं भी आने जाने का आज़ादी है, कहीं रहने का आज़ादी है, काम करने का आज़ादी है। बस आप ये याद रखिए कि ये पूरी तरह से यानी 100% आपको यह अधिकार नहीं मिला, इसकी कुछ सीमाएं हैं, जैसे देश की सुरक्षा, शांति, कानून के लिए, ये सब आपसे छीने भी जा सकते। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 यानी आर्टिकल 20 की, जो यह कहता है कि कोई भी आपको एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकता, और आपको यह भी मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप खुद के खिलाफ खुद ही गवाही। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 21। यह कहता है हमें जीने का अधिकार है, यह सबसे प्यारा और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब यह है कि हमें जीने का अधिकार, आपकी प्राइवेसी, आपका सम्मान, आपका सुरक्षा, यह सब सुरक्षित। और आज के समय में इसमें बहुत से और जुड़ गए हैं, जैसे राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू ट्रेवल, राइट टू प्राइवेसी इत्यादि और भी जुड़े हुए। अब बात कर लेते हैं यानी अनुच्छेद 21A। यह हमें शिक्षा का अधिकार देता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेवारी राज्य की हो। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22। यह कहता है गिरफ्तारी से आपको सुरक्षा मिले, यानी अगर आपको गिरफ्तार किया गया तो आपको कारण बताया जाएगा, आपको वकील रखने की आजादी मिलेगी और 24 घंटे में आपको अदालत में पेश किया जाए। लेकिन आप निवारक नजरबंद में अगर गिरफ्तार हुए हैं तो यह सब आपको अधिकार नहीं दिया जाए। अब बात कर लेते हैं शोषण मुक्त अधिकार यानी अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 यह कहता है आपको बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी या जबरदस्ती काम में नहीं झोंका जाएगा। वहीं अनुच्छेद 24 यह कहता है बाल मजदूरी नहीं चलेगी, यानी बाल मजदूरी पर रोक लगाया गया। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जाए। बच्चा कारखाना या खदान में काम नहीं कर सकता। अब बात कर लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। हमें कुछ धार्मिक स्वतंत्रताएं भी दी गई है। अनुच्छेद 25 से 28 तक हमें धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई है। अनुच्छेद 25 यह कहता है जो चाहो वो धर्म मानो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अन्य जो आपका मन हो वो मान सकते हो, कोई भी धर्म मानो, उसका प्रचार करो, ये सब तुम्हारी मर्जी। और अनुच्छेद 26 यह कहता है मंदिर, मस्जिद, चर्च ये सब अपनी व्यवस्था खुद कर सकते। और अनुच्छेद 27 यह कहता है धर्म पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, सरकार किसी भी धर्म को टैक्स देने पर मजबूर नहीं करेगा। वहीं आर्टिकल 28 यह कहता है सरकारी स्कूल या संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, यानी सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। यह हमें अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया। अनुच्छेद 29 यह कहता है अगर आप कोई अल्पसंख्यक समुदाय के हैं तो अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, यानी अपनी संस्कृति को बचाइए। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 30 जो यह कहता है कि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक अपने स्कूल
या अपने कॉलेज खुद चला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं संविधान के उपचार के अधिकार यानी अनुच्छेद 32। सबसे ताकतवर यही आर्टिकल। अगर आपके किसी मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो आप आर्टिकल 32 के जरिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा। यहाँ कोर्ट 5 तरह के रीट जारी करती। पहला, बंदी को सामने ले आओ यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा, जारी अफसर को आदेश दो। तीसरा, कोर्ट के कार्य को रोकने का आदेश। चौथा, आदेश को खारिज कर दो। पांचवा है को वारंटो यानी कि अवैध रूप से किसी पद पर जिसके काबिल वह नहीं है तो उसको हटाओ, ऐसा रीट जारी कर सकता। अब बात करते हैं अनुच्छेद 33 से 35। अनुच्छेद 33 यह कहता है सेना पुलिस के लिए कुछ अधिकार इनमें से सीमित किए जाते, यानी सेना और पुलिस को इनमें से कुछ अधिकार नहीं दिए जा सकते। आपातकाल के समय आपका अधिकार निलंबित हो सकता है और संसद को कुछ मामले में कानून बनाने का भी अधिकार है। तो दोस्तों, मूल अधिकार हमारे संविधान का एक कवच। ये सिर्फ हमें अधिकार नहीं देते बल्कि एक इंसान की तरह जीने का हक भी देते। इन्हें जानना और समझना भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मौलिक कर्तव्यों के, यानी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं, जहां हम जानेंगे कि संविधान हमें क्या करने को बोलता है, यानी हमारी जिम्मेदारियां क्या है। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद।